नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। 15 साल गेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद नाउ आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरे को पता है कि वो कौन से बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा सफ़र कर रहा है, और उन सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। और अभी तो मैं सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रन में हम हर कोर्सेज में ये पूरा आइडिया फॉलो करने वाले हैं। कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एआई का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा अपना विजडम का इस्तेमाल किया है। आप देखिएगा कि जिन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उन प्रॉब्लम्स के साथ आप रिलेट कर पा रहे कि नहीं, और फिर क्या सॉल्यूशन हम दे रहे हैं उस पर बात करूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से सीधे बात करता हूँ। सेम कोर्स फॉर एवरीवन। तो प्रॉब्लम क्या है? अगेन मैं पहले भी इसके बारे में कई बार बोलते आया हूँ। जब आप गेट का एग्जाम लिखते हैं तो हर किसी का टारगेट अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा है जिसको आईआईटी के अंदर जाना है, इसको श्योर है कि मेरे को आईआईटी जाना है, ऑलरेडी बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। उसको नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, उसको और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसको ज्यादा टेस्ट सीरीज करनी है, ज्यादा समय एफर्ट लगाना है। बट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो फिलहाल एवरेज लेवल पे पढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी यूट्यूब की वन शॉट वीडियोज है 12 घंटे की, वो आप देखेंगे। अच्छा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। हर टॉपिक पे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व कराए, बट क्या वो आईटी जाने के लिए काफी है? नहीं, आईटी जाने के लिए काफी नहीं है सर। इस बच्चे की प्रॉब्लम अलग है। एक दूसरा बच्चा भी हो सकता है जो बोले कि क्लास में डिस्कशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, सारे मानो रैंकर बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कोई कह रहा है 78 आ रहे हैं, 79 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। बट मेरा क्या, मेरे पास 2 महीने हैं, मेरे पास 79 डेज, आज जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू बी प्रिसाइज है, मुझे गेट क्वालिफाई करना है, मुझे 40 नंबर लेके आने हैं। मैं कैसे पढ़ूं? इस क्लास में बैठ के मेरा नुकसान हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चे के लिए सेम कोर्स है। हमारे प्लेटफॉर्म ने पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है गोल स्लाइडर से। मैं एक बार आपको लाइव डेमो दिखाता हूं वेबसाइट पे कि अगर आप गोल स्लाइडर इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा। यस, तो यहां पर आप देखेंगे वेबसाइट आपको नजर आ रही है www.knowledgegate.ai। आप आ जाइए हमारे कोर्स के अंदर। मैं चला जाता हूं व्यू कोर्स में। अगेन ये बेसिक डिटेलिंग है। आप थोड़ा नीचे आ जाइए। अगेन मैं दोबारा दिला रहा हूँ, ये पूरा जो आइडिया है गोल स्लाइडिंग वाला पूरा फ्री है, इसके लिए आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं। आप जाइए कोर्स प्रीव्यू के अंदर, और अब यहाँ पे चमत्कार होगा। तो देखिए गोल स्लाइडर आपको नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे 100 मार्क्स हमारा टोटल गोल है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता। तो देखिए जैसे ही हमने ऐसा किया, ऑलरेडी बता रहा, अभी हम 73 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 1039 टॉपिक सिर्फ 763 टॉपिक अभी हमारे कोर्स के अंदर है। टोटल 1600 क्वेश्चन की वजह सिर्फ 1200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन हमारे कम हो गए हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ये शायद थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा है, बट टोटल नंबर ऑफ आवर भी ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे, अगर टोटल 725 है तो ये ऑब्वियसली कम हो गया होगा। और इसको पीछे कर लेता हूँ, लुक एट दिस। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो अगेन देखिए हमारे सब टॉपिक्स कम हो गए। क्वेश्चन 1600 में से सिर्फ 900 बचे। सर मेरे को सिर्फ क्वालिफाई करना, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, या मेरा फिलहाल यही टारगेट है, मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा बैकअप है। सर मैं आपको 16 में से सिर्फ 600 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और आप इसमें आगे जाके देखेंगे ना, जैसे जैसे आप गोल स्लाइड करेंगे अपना, लुक एट दिस, आपका लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे। अगर आपको 40 नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना ही नहीं है 2 लेवल पेजिंग या सेगमेंटेशन। काय को पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करना, कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं करना। तो यहाँ पर हमने 2 काम किए हैं। टॉपिक्स भी डिवाइड है, कुछ टॉपिक बेसिक है, कुछ टॉपिक एडवांस है, और क्वेश्चंस के लेवल भी डिफाइंड है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा टाइम कितना लगने वाला है। तो देखिए कोर्स अपने आप को कस्टमाइज कर रहा है। पहली बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि कस्टमाइजेबल कोर्स का ऑप्शन है, वरना हर किसी को सेम ही कोर्स मिलता है, उसी के ऊपर उसको पढ़ना पड़ता है। तो पहली बड़ी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है कि पर्सनलाइज कोर्स विद गोल स्लाइडर फ्री है। आप जाइए, गोल स्लाइड करिए। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चंस का काउंट दिखा रहा हूँ, आप जाके टॉपिक्स भी देख सकते हैं, फ्री है। कौन से टॉपिक हम एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा यार, अगर मेरा टारगेट 40 मार्क्स है ना, तो मेरे को ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने। गोल स्लाइडर में एआई सिस्टम बैकएंड से ये टॉपिक्स हटा दे रहा है। पहली बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम है, हमने डिसाइड कर लिया हमारा गोल इतना है प्रैक्टिकली। अब 2 प्रॉब्लम है, व्हाट एंड हाउ। जब मैं व्हाट की बात करता हूं तो मैं क्या पढ़ूं, मैं थ्योरी पढ़ूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। लोगों को नहीं पता कि कैसे उसको आपस में मिक्स करना है। बहुत फाइन बैलेंस है। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने देखी है, वो सिर्फ थ्योरी देखे जा रहे हैं। यूट्यूब की वीडियो वन शॉट पता पसंद क्यों आती है?
वीडियो चल रही है, कुछ करना नहीं, देख रहे हैं। लेकिन अगेन बेसिक क्वालिफाई करने के लिए हो सकता है काम कर जाए, अच्छे नंबर लाने के लिए काम नहीं करेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा एफर्ट दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि थ्योरी और इसके अंदर सही बैलेंस। दूसरा, जो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस है ना, मेरे को लगता है ये बड़ी फाइन ट्यूनिंग वाला गेम है, कब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अभी मेरा लेवल नहीं है, मैंने बहुत टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो प्रॉब्लम है। अगर मेरा लेवल था और मैं आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो उससे कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पर ये पहली बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट, जो मैंने आपको बताया। पहले व्हाट का ही सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर जो पोजिशनिंग ऑफ लेसन हमने की है ना अपने कोर्स के अंदर, वो बहुत शानदार तरह से की। आप देखेंगे छोटे छोटे वीडियोस हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया आपका लंबी लंबी थ्योरी पढ़ाने में। तो 5-5, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो, उसके बाद बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी बहुत ध्यान से। मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सॉर गेट पढ़ाया, नोट्स 11 मिनट की वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन मैंने आपको एक्सनॉर गेट पढ़ाया, नोट्स एंड देन वीडियो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन एक्सॉर का नॉर का आपस का रिलेशनशिप पढ़ाया, देन वीडियो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फाइन ट्यूनिंग, बैक टू बैक। और जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही नहीं ना कि मेरे को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, काहे को पढ़ रहे हो आप। डिजिटल की बात कर रहा हूं, आप अभी डिजिटल नहीं पढ़ रहे, अगर मेरे कोर्स के अंदर आप डिजिटल पढ़ रहे हो गेट के लिए, है ना। तो कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग करके रिजल्ट कैसे लाया जा सकता है, ये प्रॉब्लम यहां पर हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगेन मैं इसका आपको लाइव डेमो दिखाता हूं, यहां देखिए। तो अगेन अगर मैं डिजिटल में जाता हूं, लुक एट दिस। तो डिजिटल के अंदर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो देखिए लॉजिक गेट आपको नजर आने लगा। फिर आप फर्दर ड्रॉप डाउन में जाएंगे, और अभी मैंने लॉगिन भी नहीं किया, सब फ्री, आप हर कोई स्ट्रक्चर देख सकता है। देन लॉजिक गेट। अभी मैं आपसे एक्सॉर एक्सनॉर की बात कर रहा था, देयर यू सी यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, कितने नोट्स हैं, कितने वीडियोस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, और कब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, उस सारी चीजों के ऊपर बहुत शानदार तरह से हमने काम किया है। तो जो बैलेंसिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी लर्निंग आपकी कराएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, देन दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है सर, अभी हमने क्या बात की कि कोर्स को पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है, हमने आपको बता दिया, है ना। अब हाउ से बेसिकली मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि आमतौर पे ना हम किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी टॉपिक को बहुत कम पढ़ते हैं। जब टीचर पढ़ाता है ना सर, तो वो पढ़ाता है ना, और उसको पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक को ये सोच के अगर मैं पढ़ाऊंगा कि इससे एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन आ रहा है तो गलत है। लेकिन कितनी देर का एफर्ट दिया जाना चाहिए, कहाँ डीप डाइव करना है, कहाँ नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन डिजिटल का एग्जांपल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, हाउ मच डीप, आपको कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है, हमारा प्लेटफॉर्म आपको बताता है। क्योंकि अब आप नोटिस करिए, आपको परसेंटेजेस नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर ये नहीं बता रहे परसेंटेजेस क्या है। ये परसेंटेज बता रही हैं कि इन टॉपिक से गेट से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, कितने परसेंट। तो डिजिटल अराउंड 5% क्वेश्चन आते हैं। आप डिजिटल के अंदर गए, मैं फर्दर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ डिजिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम से इनसाइड डिजिटल 15% क्वेश्चन आते हैं। नो यू गो इनसाइड नंबर सिस्टम। अब जब मैं देखता हूँ, जब मैंने पढ़ाया, मैंने साइन मैग्नीट्यूड भी मेहनत से पढ़ाया, वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया, बट देयर आई सी 70% of the question of overall number system have been asked only from 2's complement। बोलो आपको क्या पढ़ना है, 2's complement पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जस्ट पढ़ना है, कौन सा डेप्थ में पढ़ना है। वंस कॉम्प्लीमेंट देख लेना एक बार, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट 2's complement तो देखना ही देखना है। सर यहाँ से 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारा डेटा पब्लिक है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, फ्री है। आप जाइए कोर्स को चेक करिए, सारे टॉपिक देखिए। आप बोलते हैं ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, मैं आपको फैक्ट से बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई इमोशन कोई फीलिंग नहीं। कई बार क्या होता है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का टीचर हूं, मैं आपको बोलूंगा ओएस पढ़ो, ओएस अच्छा सब्जेक्ट है। कोई आर्किटेक्चर पढ़ा रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है। सर मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से जाके आप देख पा रहे हैं। अगेन मैं इसका भी आपको लाइव डेमो दिखाता हूं। तो हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और यही वाला चीज देख लेते हैं, लॉजी या कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, या यही दिखाऊं आपको। डिजिटल में हम गए, द यू सी इनसाइड डिजिटल, जब हम जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, द यू सी आप नंबर सिस्टम के अंदर। अच्छा सिर्फ यही नहीं, रुकिए भी दिखाता हूँ। अभी जो मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ओवरऑल कोर्स की दिखा रहा हूँ, जब मैं डिजिटल पे क्लिक करूंगा, ये देखिए डिजिटल का पूरा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ सर।
ओवरऑल मेरा जितना बड़ा कोर्स है उसमें 10% हिस्सा डिजिटल का है। टोटल कितने वीडियोस, कितने पीवाईक्यू, कितने नोट्स डिजिटल के कोर्स के अंदर है, कितने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन है, किस साल डिजिटल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीज का डेटा आपको दिखा रहा हूँ। देन अब चलते हैं इसके अंदर। डिजिटल के अंदर हमने बात की नंबर सिस्टम की, तो जिसको हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं सब टॉपिक, सॉरी टॉपिक, है ना। तो हम चले नंबर सिस्टम के अंदर, गिव मी अ सेकेंड, ये रहा नंबर सिस्टम। अब जैसे आप नंबर सिस्टम पे क्लिक करते, देखिए मैं आपको सिर्फ नंबर सिस्टम का डेटा दिखा रहा हूँ। तो पूरे डिजिटल के इनसाइड डिजिटल 12% हिस्सा नंबर सिस्टम का है। आज तक लेवल 5 क्वेश्चन पूछा ही नहीं, लेवल 3 क्वेश्चन भी नहीं आता, लेवल 2 के 6 क्वेश्चन है। इसका मतलब टफ टॉपिक नहीं है, आपको क्लैरिटी है कि आसान भी है, स्कोरिंग भी है, इस पे लग जाओ भाई, इस पे काम कर लेते हैं, है ना। और डेटा तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। इनसाइड दैट आप जाओगे तो आपको समझ आ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे टूस कॉम्प्लीमेंट वाले आइडिया से। कहाँ गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, अच्छा सॉरी वो नंबर रिप्रेजेंटेशन था, आई एम सॉरी, यस दैट इज नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो अब नंबर रिप्रेजेंटेशन का आ जाएगा, वहां जाएंगे तो देखिए टूस कॉम्प्लीमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारी अंडरस्टैंडिंग, ये भी आसान टॉपिक आप देख सकते हैं। अगेन मोस्टली लेवल 2 क्वेश्चन है। तो ये पूरा सर हमने सॉल्व किया है, जिसमें मेरे को लगता है मार्केट में किसी ने अच्छे से काम नहीं किया इस लेवल पे क्लैरिटी देना। तो अगेन हम अपनी पीपीटी पे वापस चलते हैं। अगेन लेट मी यस, तो लेट मी एक्सप्लेन की प्रॉब्लम नंबर 2, आप जज करिएगा कितने अच्छे सॉल्व की। क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिमाग नहीं लगाना। थ्योरी क्वेश्चन में क्या बैलेंसिंग होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कब पढ़ना है, कब सॉल्व करना है, अलग अलग नहीं है। लोग क्या कहते हैं, सर भी थ्योरी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन बाद में करेंगे, वैसे मोटा मोटा हो गया। नहीं हुआ भाई, तेरे को लग रहा है हो गया। जब तक उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व नहीं किया, आपको कैसे पता कि आपका हो गया। मेरे को तो लगता है आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि आपको पढ़ना क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न है, इस तरह की पढ़ाई मेरे को करनी है, इस प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करना है या इसको इग्नोर करना है, कैसे पता, ये देखने के बाद पता है। तो मैंने दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व की है, आपकी पोजिशनिंग की, कब कहाँ पढ़ना, कितना पढ़ना। दूसरा परसेंटेज से मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ना। स्मार्ट स्टडी आपको करा रहा हूँ। तीसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। सर एक बार पढ़ लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, 60 मार्क्स, यहाँ कहीं घूम रहे हैं। 40 से 60 के बीच में आईटी कैसे जाएंगे, पीएसयू कैसे मिलेगा, जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। तो अगली जो दो बड़ी प्रॉब्लम है, 15 साल काम कर चुके इसलिए मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। अगली बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन की और इम्प्रूवमेंट की। जो पढ़ लिया वो भूल रहे हैं, उसको रिवाइज कैसे करें, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके उस पर इंप्रूवमेंट कैसे करें। कैसे करेंगे सर, इसका एक ही समाधान है, टेस्ट सीरीज। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, अब ये पीवाईक्यू से ऊपर की स्टेज है ना, तो उतनी क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर दो चीजें हमने की हैं। पहला तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, प्लेटफॉर्म में आपके पास एक स्कोर है ना। ये स्कोर, अगेन ये स्कोर भी करने के लिए या आपको जो लीडर बोर्ड पे जाने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एनरोल करने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी लीडर बोर्ड में बने रह सकते हो, जहां पे मैं 4 चीजों के बेस पे आपको स्कोर देता हूँ। मैं देखता हूँ आपने कितनी वीडियोस देखी, एनरोल नहीं है तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे ऑब्वियसली। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, क्या आपकी कंसिस्टेंसी है, इस बेस पे मैं आपको स्कोर देता हूँ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का भी डेटा दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन अब तक कितने बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एवरेज टाइम क्या लग रहा है। नाउ डेटा इज इंपॉर्टेंट, है ना। एंड देन आपका सक्सेस, ओवरऑल बच्चों का इस क्वेश्चन पे सक्सेस रेट क्या है। तो जब आप ये सारा डेटा रोज देखते हैं, इस पे काम करते हैं, स्कोर पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, यू कैन गो इनसाइड द कोर्स, और फिर जाके वहां आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का मेरा ओवरऑल स्कोर अगर एक है तो उसके अंदर मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में खराब कर रहा हूँ, कहाँ मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। और जब भी आप टेस्ट लिखोगे, मेरा एआई सिस्टम ये पकड़ रहा है कि आप कौन सा टॉपिक अच्छा कर रहे हो, कौन सा टॉपिक खराब कर रहे हो, इस बेस पे मैं आपका स्कोर चेंज कर रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रहा टेस्ट सीरीज है, वो तो सबके पास है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपकी टेस्ट सीरीज से हमारा सिस्टम सीख के आपको ये बता रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा नहीं पढ़ना, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम है, सीपीयू शेड्यूलिंग में नहीं है, लाइक दैट, है ना। तो हर सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट में हर टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपके क्या स्कोरिंग है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कैसे उसको सुधारना है, और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसका पूरा स्टैट्स में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि मेरे को क्या करना है। अगर ये आप करने लगेंगे तो आपका रिवीजन एंड इंप्रूवमेंट दोनों चीजें होने लगेंगी,
है ना। रिवीजन लोग सोचते हैं फिर से उठाओ थ्योरी पढ़ लो, भाई कुछ नहीं होता वो करने से। आप थ्योरी पढ़ो एक बार देखो, लेकिन फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे फिर थ्योरी के पास जाओ, करते रहो, देन ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होगा। और इस प्रोसेस का कोई एंड नहीं है सर। इट कैन टेक यू टू 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, मे बी इवन मोर। ये पूरा सिस्टम ने बनाया है। आप अपने दिमाग से सोच नहीं सकते, टीचर कोचिंग कोई नहीं बता सकता, हमारा सिस्टम बता सकता है आपको। आगे बढ़ता हूँ, अगली बड़ी प्रॉब्लम। तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, रिवीजन और इंप्रूवमेंट वाली टेस्ट सीरीज, और ये सारा मैट्रिक्स और स्कोर कार्ड आपको दिखा के। अगली प्रॉब्लम है सर कम्युनिटी और कंसिस्टेंसी। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी ना, फिजिकल क्लास होती थी, तो आमतौर पे तैयारी बेहतर होती है। आप दिल्ली में आए हैं, हैदराबाद गए हैं, एक बड़े शहर में गए हैं, रेंट पे रूम लेके रह रहे हैं, शाम को कोचिंग होगी या सुबह होगी, टाइम पे जाना है, बैठना है। कुछ हो सकता है किस दिन समझ नहीं आए, बट ज्यादातर लोग अच्छी भारी भारी फीस देते जाके पढ़ते थे, वहां पे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद बैच में पता लग जाएगा ये बच्चा रैंक निकालेगा या नहीं निकालेगा, अच्छा ग्रुप्स बन जाते हैं ना हर जगह। कम्युनिटी है, कम्युनिटी का पावर है ना। यहाँ पर ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम क्या है, एक क्लिक लगता है, आपने नहीं खोला, कोई मतलब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत अच्छी, मन ही नहीं कर रहा मेरा पढ़ने का, मेरे कोई दोस्त ही नहीं बने, ये प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी, दोनों बड़ी प्रॉब्लम है जो विद टाइम हमने सीखी है। इसका क्या समाधान है बताता हूँ। पहला बड़ा एडवांटेज है हमारे पास जो कोर्स का लीडर बोर्ड है सर, है ना। जब एक बार आप खेलने लगेंगे आपको मजा आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 400 बच्चे, 1000 बच्चे, 1500 बच्चे, 2000 बच्चे, मेरी पोजीशन क्या चल रही है, मैंने एक दिन नहीं पढ़ा, मेरी पोजीशन 2 स्टेप नीचे आ गई, या 150 रैंक थी मेरी नीचे आ गई। अब आपको मेरे को मेहनत करनी है, मेरे को उस रैंक को ऊपर लेके जाना है। तो एक कम्युनिटी एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, और हमने तो कम्युनिटी एक्चुअली बनाई हुई है। तो आप प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करेंगे। मैं एनरोल नहीं, मैं उसमें लाइव डेमो अभी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं उसमें एनरोल नहीं हूँ, बट आप देखेंगे आपकी पूरी प्रोफाइल वहां पर बन जाएगी। CSIT के लिए मान ली गेट क्लास के बच्चों की अलग कम्युनिटी है, आपको कोई क्वेश्चन आता है आप वहां पे डालो, दूसरे बच्चे ने डाला आप उसको आंसर कर सकते हो, किसी के आंसर पे रिप्लाई कर सकते हो, किसी बच्चे को फॉलो कर सकते हो, सोशल मीडिया की तरह हमने बनाया है। आप देख सकते हो किसी दूसरे स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाके कि अच्छा वो कितने दिन से लगातार पढ़ रहा है, टोटल कितना पढ़ चुका है, आज कितने घंटे पढ़ा है, कितने दिन से एक्टिव, आप उसे फॉलो कर सकते हो। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो करो यार ये बच्चा रैंक निकालेगा, लगातार टॉप में बना हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन डालता है, क्या पढ़ता है, सारी स्टेट्स मैं इसमें डिटेल, उसका भी स्कोर की डिटेल दिखाऊंगा आपको लीडर बोर्ड के अंदर कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, ये वीडियो कितनी देर देखता है, सारी ट्रांसपेरेंसी है ताकि आप सीख सको किससे जो अच्छा कर रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर हमने सॉल्व किए, कम्युनिटी कंसिस्टेंसी की। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ कम्युनिटी की, अब बात करता हूँ कंसिस्टेंसी की। सर उसका एक और एडिशनल सॉल्यूशन है, दैट इज लाइव क्लास। तो सुबह शाम 2 टाइम आपकी लाइव क्लास लग रही है, टाइम पे क्लास होती है। अब आपको पता है अगर शाम को 7:30 बजे क्लास है या सुबह 6:30 बजे क्लास है, आशीष सर आके पढ़ा रहा है, अगर 6:30 नहीं उठूंगा क्लास छूट जाएगी। दैट विल गिव यू कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन। अच्छा लाइव क्लास के अंदर टीचर पढ़ा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हो, कोई फीडबैक दे सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लाइव क्लास में मिल रही होती हैं। तो जो चौथी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है अचानक से बस तैयारी छूट जाती है, कोर्स में एनरोल कर लिया, डिमोटिवेट हो गए, बस पता नहीं क्यों हो गए, मूड ही नहीं है पढ़ने का, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हमने सॉल्व की है। एंड फाइनली प्रॉब्लम नंबर 5, एग्जाम डन देन एडमिशन। ऐसा नहीं होता। आपको लगता है 8 फरवरी को पेपर देके बाहर आएंगे तो IIT खुद पहुंच जाएंगे, बहुत ग्रिलिंग प्रोसेस है ना। अलग अलग काउंसलिंग, NIT की अलग होगी, IIT की अलग होगी, हर कॉलेज के कट ऑफ आ रहे हैं, हर कॉलेज के अंदर आपको जाके अप्लाई करना है, फिर राउंड 1 राउंड 2 एक्सेप्ट करूँ ना एक्सेप्ट करूँ, बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप इस गेट इंडस्ट्री के अंदर हमें फॉलो करते हैं तो हम अकेले हैं जहाँ पे बच्चों को लगातार सपोर्ट किया है। हमारे हर कोर्स का सब्सक्रिप्शन इसलिए 31 जुलाई तक रहता है, जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं करा देते तब तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने रैंक प्रिडिक्टर चलाया था, 50,000 बच्चों ने यूज किया था, इंडिया पहली बार चलाया था और इंडिया का बेस्ट रैंक प्रिडिक्टर था। और पिछले 5-6 साल से हम काम कर रहे हैं, इंडिया के हर कॉलेज का डेटा हमारे पास है, क्या प्लेसमेंट होता है, क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड सारे मैकेनिज्म। और जो टीम है एक्स स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी भी वहां पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, वो तो है ही है। तो हम रैंक प्रिडिक्शन और काउंसलिंग वो लगातार करते रहते हैं, उसमें सपोर्ट करते रहते हैं आपको कि आपका एडमिशन सबसे बेस्ट जगह हो जाए। तो यही 5 प्रॉब्लम थी सर, और मेरे को लगता है 5 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। मेरा बस एक ही निवेदन है आपसे, कोर्स में एनरोल करना नहीं करना बात की बात है, बट मान के चलिए 50-60% ऑफ द फीचर्स आर फ्री। अगर मैं आसान शब्दों में बोल दूं,
प्रॉब्लम PYQ जाके अटेम्प्ट करना भी फ्री है। सिर्फ अगर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो आपको एनरोल करना है, आपको मेरी कंसेप्ट वीडियो देखनी है तो आपको एनरोल करना है बस। अगर आपको वीडियो नहीं देखना, आपको सिर्फ कोर्स का स्ट्रक्चर देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके ऊपर कमेंट करना है, सब कुछ फ्री है। तो इस कोर्स का, इस मेहनत का मजा उठाइए, इसके ऊपर काम करिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं बैक टू बैक लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ और वीडियोस भी डाल रहा हूँ इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। यस, तो फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का, आप जाके चेकआउट करिए, ठीक है। और सिर्फ 79 डेज पेंडिंग है, तो सीरियस हो जाइए और काम करना शुरू करिए। रैंक और ये गोल स्लाइडर के बाद तो मेरे को लगता है ये टेंशन नहीं है। आप देखो फिलहाल आपका लेवल क्या चल रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसी हिसाब से गोल सेट करो और काम करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। ये सिस्टम आपका परफॉर्मेंस जांचता रहेगा और आपको बताता रहेगा पर्सनल लेवल पे, भाई यहाँ अच्छा कर रहे हो, यहाँ खराब कर रहे हो, इधर इंप्रूव करने की जरूरत है। हर लेवल की गाइडेंस है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।